हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ चाहें इनपुट लेना यूजर से और उसको वेरिएबल में स्टोर कराना चाहें तो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि आपने नोड और npm इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि हम एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है प्रॉम्प्ट सिंक। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट और सिंक। उसके बाद हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस पैकेज को ही हम यूज करेंगे कभी भी यूजर इनपुट लेने के लिए। तो चलिए यार इसको यूज करते हैं और देखते हैं कैसे हम यूजर इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट। उसके बाद सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करना जरूरी है यूज करने से पहले, तो हम करते हैं इंपोर्ट। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करके यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पोस्ट नेम, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट उसके बाद लिखते हैं ठीक है। और हम इस इनपुट को लेके और फिर प्रिंट कराते हैं। जो हमने इनपुट लिया है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उसके बाद उसी चीज को हम प्रिंट कराते हैं। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद वेलकम और नेम। चलो यार देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इससे पूछे नाम, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी लॉजिक नहीं है यार। बस जैसे हमने किया, पैकेज इंस्टॉल किया, पैकेज आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद ऊपर इस पैकेज को रिक्वायर कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर भी आप स्टोर कराना चाहते हो उस वैल्यू को। और कहीं भी आप अगर प्रॉम्प्ट लिखते हो उसके उसको उसके बाद उसके अंदर कुछ भी लिखते हो तो वो लिख के आएगा और वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बेसिकली हमारा ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझ लो यार। इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे फिलहाल। और यही एक तरीका है। हम मतलब तरीके बहुत सारे हैं लेकिन इस तरीके का हम यूज करेंगे आगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अभी हम चलते हैं आगे की क्लास पे, जो कि है हम आज डिस्कस करेंगे इफ एल्सिफ और एल्स। जैसे कि हमने आखिरी वीडियो में डिस्कस किया था इफ एल्स के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे इफ एल्सिफ और एल्स। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो सबसे पहले यार हम देखते हैं कि क्या होती है सिंटेक्स इफ एल्स और एल्स का। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि सेम इफ के अंदर कंडीशन होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एल्स ब्लॉक लगाते हैं, उसके अंदर भी हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। और अगर अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक की कंडीशन चेक होगी। और अगर इसकी भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। आई थिंक आई क्लियर। देखिए सबसे पहले इफ चलेगा, उसके अंदर की कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा एल्स इफ ब्लॉक में आएगा, एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स इफ का कंटेंट चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का कंटेंट चलेगा। और एक और बात, हम जितना चाहें एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम जितनी एल्स इफ चाहें उतनी एल्स इफ डाल सकते हैं।
ठीक है, और इसमें सब में अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनमें से कोई एक ही कंडीशन चलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपने इस वाले ब्लॉक में कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो वो नीचे की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट प्रोग्राम का स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा और यहाँ से इफ एल्स ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे चेक करेगा। ठीक है, सिंपल है। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। तो चलो यार, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं इफ एल्स इफ और एल्स ब्लॉक को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट a इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेट b इक्वल्स टू 7। ओके, और उसके बाद हम लगाते हैं इफ a इक्वल्स टू b। उसके बाद कंसोल लॉग कर दो। else log। Okay। तो चलो यार, अभी देखते हैं हम रन करके। यहाँ पे कंडीशन अलग अलग देते हैं, देखते हैं कौन सी कंडीशन चलती है। ठीक है, इसको कर देते हैं 1 ब्लॉक ताकि पता चले। इसको कर देते हैं 2 ब्लॉक। ठीक है, एल्स इफ 2 ब्लॉक, इफ इज 1 ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि इफ a इज लेस देन b। ठीक है, यहाँ पे और एक और बात यार, यहाँ पे आपको कभी भी एक इक्वल टू नहीं लगाना है, क्योंकि एक इक्वल टू से हमारा असाइन होता है। ठीक है, कभी भी अगर आप इक्वल टू यूज करते हैं तो डबल इक्वल टू यूज करते हैं ताकि वो चेकिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, एल्स वन ब्लॉक, एल्स ब्लॉक 1 इज रनिंग। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 5 की कंडीशन को बढ़ा कर वो कर देते हैं। बी की कंडीशन को छोटा कर देते हैं। अभी देखिए अभी कौन सा ब्लॉक रन होगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक इज 2 इज रनिंग। ठीक है, मतलब कि सिंपली क्या होता है, सबसे पहले हमारा इफ इधर चेक किया, इफ ब्लॉक में कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तो इफ ब्लॉक नहीं रन किया। ठीक है, एल्स इफ ब्लॉक के अंदर चेक किया, इसके अंदर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, नहीं रन किया। यहाँ पे फिर अगले एल्स इफ ब्लॉक में कंडीशन को चेक किया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक रन हुआ। ठीक है, और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स ब्लॉक रन होता। ठीक है, चलो यार एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो कि हम कभी चेक करते हैं और इधर कोई कंडीशन नहीं देते, इधर सिर्फ लिख देते हैं ए बी या सी। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल को इसके अंदर डाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहला ब्लॉक रन हुआ। यानी कि देखो है, कोई भी यहाँ पे जो इफ एल्स ब्लॉक होता है उसके अंदर वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स चेक होती है। ठीक है, कंडीशन अगर आप देते हो तो भी होगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। और अगर आप कंडीशन नहीं देते हो, सिर्फ कोई वेरिएबल दे देते हो, ठीक है, तो वो ये चेक करेगा कि वो वेरिएबल ट्रू है कि फॉल्स है, उसकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स इन द सेंस कि देखो जैसे कि 0 से 0 हमारा होता है फॉल्स, और बाकी के सारे नंबर्स होते हैं ट्रू। ठीक है, अगर मान लो एम्प्टी वेरिएबल थे, हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन उसकी वैल्यू ही ना दे, तब क्या होता है, देखो तभी हमारा वो ब्लॉक रन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी डिक्लेयर वेरिएबल एज जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जिसके अंदर अनडिफाइंड है, वो फॉल्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले एक और एग्जाम्पल के ऊपर। आप और चीजें ट्राई करना कि अगर आप जैसे कि
एरे डिक्लेयर कर देते हो और उसको वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होता है, फिर से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हो और उसको वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होता है। ये चीज आप ट्राई करिए, ठीक है। जैसे कि आपने एरे दे दिया, उसके बाद आप चेक करिए कि क्या होता है, ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और चलो यार एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो इनपुट के हिसाब से कंडीशंस को ट्रू कर रहा है। मतलब कि एक जस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में क्या लेंगे कि हम यूजर से पूछेंगे कि उसकी एज कितनी है और उसके बाद उसको बताएंगे कि आप वोट कर सकते हैं, क्या आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर प्रमोट ले लेते हैं। जैसे कि सेम चीज यहीं पे हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर पूछ लेते हैं व्हाट इज योर एज, ठीक है, और इधर कर देते हैं एज और लगाते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 18। करते हैं console डॉट लॉग यू कैन और उसके बाद लिखते हैं कि एल्स ठीक है। अभी देखो अभी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एल्स इफ वन रन करते हैं। देखो हमसे पूछ रहा है हमारा नाम क्या है, हमने अपना नाम डाला, वो आता है वेलकम हिमांशु, ठीक है। उसके बाद हमसे एज पूछा, हमने एज डाल दिया 19, आया यू कैन वोट। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और सारे एल्स लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इफ एल्स लेटर बनाना चाहें तो इसके अंदर एक और इफ लगा देंगे कि इफ चलो हम कुछ पूछ लेते हैं, const m equals to prompt do you music, ठीक है। तो उसके बाद लगा देते हैं if, यहाँ पे कहेंगे हम y या फिर n में दो आउटपुट, y या n में आउटपुट दो, ठीक है। तो हम करते हैं कि if m इक्वल्स टू y, यहाँ पे प्रिंट कर दो console डॉट लॉग म्यूजिक, ठीक है। और अगर उसके अलावा कुछ भी आता है तो कर दो क्या, नॉट म्यूजिक लवर, एल्स उसके बाद कर दो कॉन्स डॉट लॉग, ऐसे ही आप चाहें तो एल्स ब्लॉक में भी बना सकते हैं, ताकि मतलब कि आप जैसे चाहें जहां चाहें लेडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, मतलब कि आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इन कंडीशंस को चेक करें, ठीक है। चलो यार देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे रन करता है, ठीक है। तो हम रन कराते हैं as usual। उसके बाद हम अपना नेम डालते हैं, उसने बोला वेलकम, फिर उसके बाद हम डालते हैं अपना एज, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं यस म्यूजिक लवर, ठीक है। तो आपने देखा जनरली आप ऐसे कैसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इससे आप अपने कस्टमाइज प्रोग्राम बना सकते हैं और आप चाहें तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इन चीजों का यूज करके। और ट्राई करो यार कि कैसे कैसे नई नई चीजें को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।